समृद्धि और आर्थिक विकास देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट समीक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तत्वाधान में लगभग 80 से अधिक विद्यालयों में एडिशनल क्लासरूम्स पिछले 2 वर्षों में बनाए गए। इसके अलावा लगभग 100 से अधिक विद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए साइंस सेंटर की स्थापना की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कल्याण विद्यालयों तथा ऐसे विद्यालयों में जहां अध्यापकों की कमी थी उनको बांटने के लिए डीएमएफटी मद से विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। इसका ये परिणाम हुआ कि विगत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 10वीं के रिजल्ट में साहेबगंज जिला शीर्ष 5 स्थानों में आया और 12वीं के रिजल्ट में भी बहुत सुधार हुआ। खेलो इंडिया के तहत तथा खेल प्रेमियों के को ध्यान में रखते हुए साहेबगंज जिले में फूलो झनो इंडोर स्टेडियम की स्थापना की गई। मॉडल जिम वहां अधिस्थापित किया गया। इसके अलावा राजमहल और बरहेट में भी इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा जिन बच्चों को खेलों के आधारभूत ढांचे की कमी थी तथा सामग्रियों में जो अभावग्रस्त थे उसको पूरा करने के लिए दोनों अनुमंडलों में खेल बैंकों की स्थापना की गई। क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रैक्टिस करने हेतु फुटसल पिच का निर्माण किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि साहेबगंज जिले के 20 से अधिक बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी साहेबगंज जिला प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन निरंतर स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे से लेकर के और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। साहेबगंज जिले में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तथा एमबीबीएस डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई। इसके अलावा गायनी ओटी का निर्माण किया गया, डिजिटल एक्सरे का निर्माण किया गया, ट्रॉमा सेंटर्स का निर्माण किया गया तथा साथ ही इस बार आप सभी लोगों को जानकर बहुत हर्ष होगा कि हमारा एसएनसीयू यूनिट पूरे राज्य में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस पर रहा और अभी वर्तमान में लगभग 30 से 40 बच्चों का जो नवजात बच्चे हैं उनको देख रेख करते हुए उन्हें स्वस्थ करवाया जाता है और उन्हें पुनर्स्थापित करने का प्रयास हमारे हेल्थ विभाग की टीम के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि साहेबगंज को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। नागरिक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कन्हैया स्थान, मोती झरना तथा अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उन पर्यटक स्थलों में विभिन्न मदों से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टाइगर टीम पुनर्जीवित की गई है और उनके द्वारा निरंतर विधि व्यवस्था का संधारण करने हेतु कार्य किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड विमेन शौचालय बनाए गए। शहरी सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरे साहेबगंज जिले के अंतर्गत लगभग 2000 से अधिक सोलर लाइटों का अधिष्ठापन किया गया और 50 से अधिक हाई मास्ट लाइटों को लगाया गया। इन सभी कार्यों का ये परिणाम हुआ कि नीति आयोग के द्वारा साहेबगंज जिले को एक वर्ष में 2 बार पुरस्कृत किया गया। विकास का एक और अन्य पहलू है कौशल विकास तथा रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन साहेबगंज ने वित्तीय वर्ष 24-25 में और 25-26 में अब तक लगभग 11 से 12 हजार युवाओं को हुनरमंद बनाने का कार्य किया है और इस वर्ष वित्तीय वर्ष 25-26 में
साहिबगंज जिले का लक्ष्य यह है कि हम लोग 6000 नए युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे और अगले वर्ष आप लोगों के समक्ष लगभग 12000 कुशल हाथ मौजूद होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में हमारा यह भी लक्ष्य है कि लगभग 80 से अधिक विद्यालयों में हम लोग एडिशनल क्लासरूम्स बनाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीटी स्कैन मशीन का अधिष्ठापन बहुत जल्द होने जा रहा है। सीआर मशीन, लेप्रोस्कोपी मशीन, सीएसएसटी, नाइट लॉन्ड्री, मॉड्यूलर ओटी आदि अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं का योगदान बहुत जल्द साहिबगंज जिले में होने जा रहा है। हमारा यह भी लक्ष्य है कि इस वर्ष हम लोग लगभग 300 से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेंगे तथा शहरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम लोग स्ट्रीट वेंडर मार्केट्स का निर्माण करेंगे। इस विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जिन 5 ब्लॉक में हम लोगों ने लाइब्रेरी नहीं बना पाए थे, इस वर्ष नवंबर 2026 तक हमारा ये लक्ष्य है कि उन सभी जगह लाइब्रेरी का निर्माण करा दिया जाएगा। इस प्रकार कई अन्य योजनाएं जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सर्वजन पेंशन योजना, फूलो झनो योजना, अबुआ आवास योजना, अबुआ स्वास्थ्य योजना के माध्यम से झारखंड सरकार के द्वारा राज्य एवं जिला के सर्वांगीण विकास हेतु सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। आइए आज इस तिरंगे के नीचे हम संकल्प लें कि हम साहिबगंज को झारखंड का सबसे विकसित, स्वच्छ और शिक्षित जिला बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। अंत में इन सभी आशाओं और उम्मीदों के साथ मैं पुनः उन वीर शहीदों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जोहार।